हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 104। तो इसका नाम है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो क्या दिया हुआ है, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। बाइनरी ट्रीज मैक्सिमम डेप्थ इज द नंबर ऑफ नोड्स अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन द फारदेस्ट लीफ नोड। मतलब इसका सबसे फारदेस्ट जो लीफ नोड होगा, सबसे दूर रूट नोड से जो लीफ नोड होगा, उसकी डेप्थ जो है वो हमें रिटर्न करनी है। वो कितने दूर है वो रिटर्न करना है। तो एग्जांपल में हम अगर देखें तो इधर सबसे फारदेस्ट वाला नोड है 7 बोल सकते हैं आप। तो इसीलिए 7 इसका डीपेस्ट नोड है, या डेप्थ इसकी 3 है, सॉरी। तो 1 2 3, तो इधर आप ये देख सकते हैं कि हम एजेस वाइज नहीं तो वर्टेक्स या ट्री नोड वाइज हम हाइट दे रहे हैं या डेप्थ रिटर्न कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इधर मेरा फर्स्ट लीफ वाला सबसे दूर वाला नोड है 15 या 7, कौन सा भी आप पकड़ सकते हैं। तो ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड और फिर ये थर्ड डेप्थ। सो ये इधर वाली मैं एक बार ओपन बोर्ड पे ले जाता हूँ ये। तो इधर ये डेप्थ है 1, ये डेप्थ है 2 और ये डेप्थ है 3। तो अगर हमें ये वर्टेक्स या ट्री नोड वाइज डेप्थ है डेप्थ, और अगर हमें एजेस वाइज पूछी होगी तो पूछी होती तो फिर इसकी होती 1 और इसकी होती 2, ऐसे कुछ। और इसकी होती 0, क्योंकि इस नोड के कोई एजेस ही नहीं है। तो इसकी डेप्थ टोटल 3 है, इस वर्टेक्स की, इस नोड की, फॉर नोड वाइज, और डेप्थ 0 है इसकी एज वाइज। तो ऐसे हम कह सकते हैं। तो चलिए देखें कि हम डेप्थ वाइज कैसे निकालेंगे। तो अगर मैंने ये अज्यूम कर दिया, हम हर बार का लिख लेता हूँ मैं। अप्रोच सूडो कोड, फिर कोड, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और हमारा मेन ड्राई रन। तो इधर मुझे ऐसे आ रहा है कि अगर मैं हमारा नॉर्मल रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्जन लगा दूँ लेफ्ट और राइट में, और ऐसे देखूँ कि मैं रूट नोड हूँ, ये 3 वाला जो रूट नोड है, ये इसकी सबसे मैक्स वाली डेप्थ मंगाएगा उसके लेफ्ट सब ट्री से। फिर सेम तरीके से मैक्स वाली डेप्थ ये मंगाएगा राइट सब ट्री से। तो इधर से क्या आएगा, फॉर एग्जांपल इधर हमें आंसर चाहिए 3। तो इधर से 1 2, इधर से 2 आएगा हमें, क्योंकि ये सेकंड है, सेकंड डेप्थ है, और ये भी सेकंड डेप्थ है। तो इधर से भी 2 आना चाहिए। और फिर मेरा खुद का डेप्थ 1 है वर्टेक्स का, इसीलिए मैं 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, ये 3 रिटर्न कर दूंगा। तो ये ऐसा कुछ लॉजिक बन रहा है हमारा। फिर अब हम एक थोड़ा सूडो कोड लिख देते हैं कि सबसे पहले ये तो पता चला हमें कि हमें ये पोस्ट ऑर्डर में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे को लेफ्ट साइड, लेफ्ट सब ट्री की और राइट सब ट्री का सबसे ग्रेटर डेप्थ वाला नोड ही पता नहीं होगा या वैल्यू ही नहीं पता होगी, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कौन सा मेरा क्या है, कौन मेरा डेप्थ सबसे ज़्यादा डेप्थ कौन सा है मेरा मैक्सिमाइज। तो अभी मैं पोस्ट ऑर्डर में ये काम करने वाला हूँ, कैलकुलेशन। ठीक है। तो हमारा ये हो सकता है सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर लिख देता हूँ मैं, रिकर नोड डॉट लेफ्ट, और ये इधर से मेरे को लेफ्ट डेप्थ मिलेगी मेरी डेप्थ।
और ऑब्वियसली ये इंटीजर होगा। फिर इंटीजर मेरा राइट डेप्थ ऐसे ही, रिकर नोड डॉट राइट। पर फिर हम ये सवाल आता है कि अगर हमारा नोड नल हो तो क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर नोड ही नल हो तो उसका डेप्थ तो 0 आएगा, राइट। तो इफ नोड, ये हमारा बेस केस बन गया, इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू नल, तो रिटर्न कर दो 0। मतलब इसकी डेप्थ या नल, ये नल नोड की डेप्थ 0 है, ऐसे हम बता रहे हैं इन शॉर्ट। अभी मेरे पास लेफ्ट का आया, राइट का आया, तो मेरा मैक्सिमम डेप्थ या मेरा डेप्थ कौन सा होगा, वो होगा लेफ्ट डेप्थ, और राइट डेप्थ में जो मैक्सिमम डेप्थ है मेरा, इन दोनों में से कोई भी जो मैक्सिमम हो। फॉर एग्जांपल अगर राइट सब ट्री में 11 डेप्थ हो और लेफ्ट सब ट्री को सिर्फ 2 और 3 या 3 डेप्थ हो, तो फिर मेरी हाईएस्ट डेप्थ या मेरी सबसे ज़्यादा वाली जो डेप्थ है वो 11 प्लस 1 मेरा वाला डेप्थ ऐसा होगा, राइट। तो हम उन दोनों में से मैक्स लेंगे और फिर उसमें से मेरा खुद का एक ऐड कर लो डेप्थ एज 1, ये हम रिटर्न कर देंगे प्लस 1, मेरा खुद का वर्टेक्स वाला या मेरा खुद का ट्री नोड वाला 1 ऐड कर दो डेप्थ इसमें, तो ये रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा अप्रोच और सूडो कोड बन गया है। तो चलिए हम डायरेक्टली कोड करें इसे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। तो मैं इधर बेस केस लिख देता हूँ पहले हमारा, कि इफ रूट इक्वल टू नल, तो रिटर्न कर दो 0। मतलब नल नोड का डेप्थ है 0। फिर डायरेक्टली हम रिकर्सिव फंक्शन लगाएंगे, इंट लेफ्ट डेप्थ इज इक्वल टू हमारा ये फंक्शन, और यहाँ रूट का लेफ्ट भेजेंगे। सिमिलरली राइट डेप्थ भी हमारा ऐसा ही होगा, रूट डॉट राइट। और फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करने वाले हैं हमारी डेप्थ, जो होगी रिटर्न मैक्स मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट डेप्थ और राइट डेप्थ, इन दोनों में से कौन सी भी सबसे बड़ी डेप्थ हो वो, और प्लस 1 मेरा खुद का। तो बस यही चलना चाहिए। तो मैं कमेंट्स लिख देता हूँ पहले इधर। ये मेरी बेस केस है जो बोल रही है कि नल नोड हैज 0 डेप्थ। लॉजिकली तो ये बहुत ही मतलब करेक्ट लग रहा है। फिर मैं रिकर्सिव लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूँ फॉर डेप्थ ऑफ बोथ, और फिर मैं गेटिंग मैक्स चूजिंग मैक्सिमम डेप्थ फ्रॉम both and adding 1 as I am 1 level greater from them। मतलब वो जो नोड है वो एक लेवल या एक डेप्थ आगे ऊपर है उसके, इसलिए उसका 1 में ऐड कर रहा हूँ। तो चला कर देखते हैं एक बार। ठीक है, ये तो करेक्ट आ रहा है। अभी हम एक बार इसे C++ में कर देते हैं। तो CPP में भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही होगा। इफ रूट इक्वल टू नल पॉइंटर
रिटर्न 0, ये हमारा बेस केस हो गया। फिर उसके बाद लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल्स, सो इंट लेफ्ट डेप्थ इज इक्वल टू और इंट राइट डेप्थ इज इक्वल टू, और उसके बाद हम कर रहे हैं रिटर्न मैक्स ऑफ लेफ्ट डेप्थ राइट डेप्थ और +1 मेरे खुद के नोड का। रिटर्निंग द मैक्सिमम चोजन डेप्थ +1। तो ये हो गया इसका लेफ्ट वाला कॉल, और सिमिलरली यहाँ राइट वाला कॉल। ठीक है, ये सही आ रहा है। अभी हम इसे ट्राई रन कर लेते हैं एक बार। बहुत ही सिंपल कोड है ये तो। आई होप कि आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो हम वैसे भी ट्राई रन कर ही रहे हैं। तो ये मेरा ट्री है। तो सबसे पहले मैं इधर रूट के साथ शुरू कर देता हूँ और स्टैक भी एक बना लेता हूँ मैं। मेरी कोड भी ले आता हूँ मैं एक बार। तो सबसे पहले हमने रूट एज 3 पास किया, फिर चेक किया कि रूट नल है क्या। हमारा रूट तो नल नहीं है, तो मैंने लेफ्ट की कॉल लगाई। लेफ्ट की कॉल लगाई मतलब सबसे पहले ये रूट ऐड किया हुआ था और लेफ्ट की कॉल लगाई तो 9 ऐड हो गया। फिर से ये फंक्शन चलने लगा, जिधर इधर 3 नहीं, अभी 9 पास हुआ था। फिर उसके बाद उसने फिर से उसके लेफ्ट को कॉल लगाया, रूट डॉट लेफ्ट, मतलब इधर नल का कॉल गया लेफ्ट, और नल ने इसे क्या भेज दिया, नल ने इसके लेफ्ट को भेज दिया 0, जो इधर 9 के राइट लेफ्ट डेप्थ के वेरिएबल में कैच हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नल हट गया और फिर 9 का राइट का कॉल चला, जिधर 9 का राइट का कॉल भी नल था, और फिर नल ने फिर से इधर 0 कर दिया रिटर्न, और नल फिर से हट गया स्टैक से। अभी ये खुद 9 क्या पास कर रहा है, ये देखो। अभी ये खुद क्या करता है, 0 और 0 का मैक्स लेता है जो कि 0 ही है, और फिर उसमें 1 ऐड कर देता है। तो टोटल क्या होता है, 0 + 1, मतलब इस खुद एक 9 वर्टेक्स की या ट्री नोड की हाइट है 1, तो ये 1 इसे 3 को रिटर्न कर देता है। तो 9 ने 3 को कर दिया 1 रिटर्न, तो 3 का लेफ्ट का डेप्थ हो गया टोटल 1। अभी 3 लगाता है कॉल राइट को, फिर राइट की कॉल लगाने के बाद इधर ऐड हो जाता है 20, और फिर 20 उसके खुद के लेफ्ट के नोड को कॉल लगाता है या रिकर्सिव कॉल लगाता है, जिधर ऐड होता है 15, और 15 फिर से अपनी लेफ्ट कॉल चला के नल ऐड कर देता है इधर, और नल इसे लेफ्ट कॉल में 0 रिटर्न कर देता है और खुद स्टैक से हट जाता है। फिर से 15 की राइट कॉल चलती है और नल स्टैक पे ऐड हो जाता है, और फिर से नल 0 उसे पास कर देता है राइट कॉल को, जो हम 15 में इधर कैच कर रहे हैं। ये देखो इधर राइट डेप्थ, इधर इसमें 0 कैच किया हमने, और इधर भी लेफ्ट डेप्थ ने भी 0 कैच किया है।
इधर जैसे दिखाया वैसे। तो फिर उसके बाद 15 खुद क्या करता है, मैक्स ऑफ 0 और 0 जो है 0 और फिर खुद का 1, खुद का 1, ये पूरा रिटर्न कर देता है। किसको? 20 के लेफ्ट को। तो इधर 20 के लेफ्ट को मैंने किया रिसीव 1, मतलब ऐसे इधर 1 हो गया बस। और फिर 15 खुद स्टैक से हट जाता है। अभी 20 की राइट की कॉल चलती है जिसमें 7 ऐड होता है स्टैक पे। फिर 17 क्या करता है, 17 खुद अपना लेफ्ट कॉल चलाता है और नल को ऐड कर देता है और नल फिर से 0 इसमें भेज देता है। फिर 7 की राइट कॉल चलती है और राइट कॉल से फिर से नल ऐड हो जाता है। ये नल पॉइंटर ही रहते हैं इधर, मतलब कुछ दिख नहीं रहा, मतलब ये दोनों नल रहते हैं, ये याद रखो। नल, नल और नल और नल, ऐसे ऐसे विजुअलाइज आप कर सकते हैं। तो फिर ये नल फिर से इसके राइट में और 7 के राइट को 0 पास कर देता है, जो हम राइट डेप्थ में कैप्चर कर लेते हैं। और फिर 7 खुद क्या करता है, 0 और 0 से मैक्स निकालता है जो है 0, जो लेफ्ट और राइट डेप्थ है उसकी, और फिर उसमें 1 ऐड करके 20 को भेज देता है, 20 के राइट को 1, और खुद स्टैक से हट जाता है। अभी 20 क्या करता है, 20 का लेफ्ट कॉल हो चुका है और राइट कॉल भी हो चुका है, तो वो 1 और 1 से मैक्सिमम लेता है जो है 1, और उसमें 1 ऐड करता है फिर से, और फिर ये डेप्थ, ये 7 ने इसे 1 रिटर्न कर दिया था, और ये जो 2 है ये 23 को सेंड कर देता है, 3 के राइट को इधर। अभी ये खुद 20 का पूरा काम हो चुका है, वो तो ये स्टैक से हट जाता है, और फिर एट द एंड 3 क्या करता है, 3 1 और 2 में से मैक्स निकालता है जो कि है 2, उसमें एक ऐड करता है जो कि है 3, और ये 3 रिटर्न करता है उसके पेरेंट फंक्शन को 3। तो हमें आउटपुट में ये 3 डेप्थ मिलता है। तो होप आपको समझ में आया हो। फिर से एक बार दूसरा ट्री लेके अच्छे से ड्राई रन करते हैं, तो एक बार नहीं तो दूसरी बार तो पक्का ही समझ में आएगा आपको। तो एक रैंडम ट्री बना देता हूँ मैं, 3 6 7 18 25 32 50 41। ठीक है, तो ये हमारी ट्री हो गई है। अभी सबसे पहले 3 आता है, और 3 क्या करता है, 3 इसके लेफ्ट को कॉल लगाता है, 6 को लेफ्ट कॉल लगाता है, फिर 6 उसका लेफ्ट कॉल लगाता है, फिर 7 को जाता है कॉल, और 7 फिर से इसके लेफ्ट को कॉल लगाता है और 18 की कॉल जाती है, फिर 18 इसके लेफ्ट को कॉल लगाता है, और फिर नल पॉइंटर 0 रिटर्न करता है। उसके बाद क्या होता है, ये स्टैक से हट जाता है और 18 का राइट का कॉल चलता है, ये नल फिर से रिटर्न कर देता है 0। तो अभी क्या होता है, 18 का लेफ्ट कॉल भी चला है, राइट कॉल भी चला है, तो 18 0 और 0 में से मैक्स निकाल के उसमें 1 ऐड करके 17 को लौटा देता है उसका आंसर जो कि है 1। तो 7 के लेफ्ट ने कैप्चर किया 1, अभी क्या होता है, उसके बाद 17 का राइट का कॉल चलता है जिसमें नल ऐड हो जाता है, और फिर नल इसे 0 रिटर्न कर देता है। फिर फिर 7 का राइट और लेफ्ट दोनों कॉल होते हैं, तो फिर ये स्टैक से हट जाता है, पर उससे पहले ये क्या करता है, ये 6 को रिटर्न करता है
1 और 0 में से जो कोई मैक्स हो और उसमें 1 ऐड करता है, मतलब ये 2 रिटर्न करता है 6 को। ठीक है, तो 6 के लेफ्ट ने 2 ऐड किया या कैच किया 7 से। उसके बाद 7 का राइट कॉल 6 का राइट कॉल चलता है, राइट का कॉल जाता है 25 को। तो 25 खुद क्या करता है, उसका लेफ्ट का कॉल चलाता है और फिर ये रिसीव करता है 0। उसके बाद स्टैक से ये नल हट जाता है और फिर 17 का राइट का कॉल चलता है जिधर नल ये ऐड होता है और फिर 0 इधर रिसीव करता है 25 का राइट का कॉल। तो 25 खुद क्या करता है, 25 करता है 0 और 0 का मैक्स जो है 0 और उसमें 1 ऐड करता है और फिर ये रिटर्न कर देता है किसको, 6 के राइट को। मतलब इसने रिटर्न किया 1, तो 25 ने रिटर्न किया 1 6 के राइट को और फिर ये स्टैक से हट जाता है। अभी 6 खुद क्या करता है, 6 इसका लेफ्ट का रिजल्ट लेता है जो है 2 और राइट का आंसर लेता है 1, उसका मैक्स लेता है जो कि है 2 और उसमें 1 ऐड कर देता है। मतलब 6 खुद 3 रिटर्न करता है 3 के लेफ्ट को, ऐसे इधर। फिर 6 स्टैक से चला जाता है, उसके बाद 3 का राइट कॉल चलता है और 32 ऐड हो जाता है। फिर 32 क्या करता है, 32 लेफ्ट कॉल चलाता है और 50 ऐड हो जाता है। 50 फिर से अपना लेफ्ट कॉल चलाता है तो इधर नल ऐड होता है, तो ये नल 0 रिटर्न करता है और स्टैक से उड़ जाता है। फिर 50 का राइट कॉल चलता है और 41 ऐड होता है। 41 खुद अपना लेफ्ट कॉल चलाता है और नल को ऐड करता है स्टैक में। नल इसे 0 रिटर्न करता है बेस केस से और फिर नल स्टैक से उड़ जाता है, रिटर्न करता है। फिर 41 का राइट कॉल चलता है, फिर से नल ऐड होता है, नल फिर से 0 रिटर्न करता है और स्टैक से उड़ जाता है। अभी 41 खुद क्या करता है, 0 और 0 में से मैक्स लेता है जो कि है 0, उसमें ऐड करता है 1 और ये 50 के राइट को रिटर्न कर देता है। अभी 50 41 तो स्टैक से चला जाता है और फिर 50 क्या करता है, 50 0 और 1 का मैक्स लेता है जो कि है 1, उसमें 1 ऐड करता है और ये रिटर्न कर देता है। तो इसने इसको किया 1 रिटर्न और 50 ने 32 को के लेफ्ट को किया रिटर्न 2, 50 ने रिटर्न किया 2। 50 खुद स्टैक से अभी हट जाता है। अभी 32 का राइट का कॉल चलता है जिससे नल ऐड होता है और नल फिर से 0 रिटर्न करता है, ये स्टैक से हट जाता है। 30 खुद क्या करता है अभी, 32 2 और 0 में मैक्स लेता है जो कि है 2, उसमें 1 ऐड करता है और ये रिटर्न कर देता है। तो 32 ने 3 रिटर्न किया 3 को। फिर 32 का तो काम हो जाता है पूरा लेफ्ट और राइट का कॉल। फिर 3 खुद लेफ्ट और राइट का मैक्स लेता है 3 और 3 जो कि होता है 3, उसमें 1 ऐड करता है और फिर ये रिटर्न कर देता है। तो इसने इससे कर दिया 3 और इसने 3 ने कर दिया 4 रिटर्न एज मैक्सिमम डेप्थ और फिर ये स्टैक से चला जाता है। तो आई होप कि आपको पूरा ये सब कुछ कैसे चल रहा है ये समझ में आया हो। तो हम प्रीवियस पेज में जाते हैं। हमने ड्राई रन भी देख लिया और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन में रहेगी, सिमिलर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ये हो सकती है। तो यही था हमारा एग्जाम्पल या क्वेश्चन 104, डेप्थ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय गाइस।